नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मोदी एंड कंपनी के कांड आप सुबह से शाम तक गिनते रहो और हम गिनवाते रहें, अब खत्म होने के नाम नहीं। 12 साल से लीक प्रूफ सिस्टम बना रखा था। कांड 12 साल से हो रहे हैं। अब ये कांड धीरे धीरे बाहर आने शुरू हुए और ये बाहर आने तब शुरू हुए हैं जब मोदी ने चुनाव आयोग समेत सभी संवैधानिक संस्थाओं पर पूरी तरह नियंत्रण स्थापित कर लिया, पूरी तरह अपने शिकंजे में ले लिया। तब ये कांड बाहर आने शुरू हुए। इनकी टाइमिंग भी देखनी। अब ये कांड बाहर आएंगे, आपको पता लगेगा ये तो राम जी को भी ठग रहे हैं, ये तो भोले शंकर महादेव उनको भी ठग रहे हैं, उनको भी नहीं बख्श रहे हैं। लेकिन अब आप ये सब जान जाओगे तो भी कर क्या पाओगे। शायद इसीलिए अब ये कांड बाहर आने लगे। अब मोदी के सीएम का ताजा कांड जो आज वाला है वो सुनेंगे आप तो कस खा के गिर जाएंगे, चक्कर आ जाएगा। 1 रुपया, मात्र 1 रुपए में इतना बड़ा कांड किया है। 1 रुपए में 500 करोड़ रुपए की जमीन निपटा दी, 1 रुपया में। और अब रोज का काम कांग्रेस का ये रहा है, राहुल की टीम का, कि वो कैमरे पर आए और इनका असली चेहरा दिखाएं। असली चेहरा लोगों ने देख भी लिया है और दिन भर जो रिएक्शन लोगों का है ना, वो रिएक्शन अब नरेंद्र मोदी और मोदी की कंपनी इकोसिस्टम के खिलाफ है। खुलेआम लोग बता रहे हैं कि हम भी अंधभक्त हुआ करते थे, लेकिन अब नहीं, ये हद कर दी। लेकिन ये तब पता चल रहा है जब हाथ से निकल चुका है, जनता के हाथ से सब। अब वापस कैसे आएगा ये तो जनता तय करेगी। लेकिन हम खबर दिखाएंगे आपको। भाव को लाइए और देखिए 1 रुपए वाला महाकांड। स्वागत है भाव। हमने कल ही कहा था कि हम अब शुरू कर दिए हैं सिलसिला, कब तक इन लोगों को ढका रहेगा। और हम क्या शुरू किए, अब तो कांग्रेस और इंडियन एक्सप्रेस सबने शुरू कर दिया है, तो हमारा काम दिखाना है, अब दिखाना शुरू कर दिए हैं। और लाइए हेडलाइन, एक ही हेडलाइन दिखा दीजिए, बाकी सुनवा देंगे। मोहन यादव जमीन विवाद। अभी कल आपने 168 एकड़ जमीन देखी थी, पूरा का पूरा इलाका कब्जे में आ गया है। अब आज देखिए 500 करोड़ की जमीन, 500 करोड़ की जमीन 1 रुपए में सीएम के सलाहकार के ट्रस्ट को दे दी कांग्रेस। सोचिए, 1 रुपए में भैया 500 करोड़ की जमीन है। अब कुछ भी हम आपको खबर वर पढ़ के नहीं दिखाएंगे, जब जुबानी है तो जुबानी सुनिए। लाइए भैया जीतू पटवारी को सुनाइए। उज्जैन में 500 करोड़ की जमीन एक ट्रस्ट को, ये नया खुलासा है। 500 करोड़ की जमीन मैंने व्हाट्सएप किए हैं आपको, वो है अभी, वो मंगाओ, प्रिंट सबको दो तो सर वो सार्वजनिक हो जाएगा। 500 करोड़ की जमीन 1 रुपए में दे दी एक ट्रस्ट को। ट्रस्ट में कौन है ट्रस्टी? नंबर 1 एक श्री राम जी हैं जो मुख्यमंत्री जी के सांस्कृतिक सलाहकार हैं। तो आखिर नरेंद्र मोदी जी किस मोटिव के साथ देश को ये कहना चाहते हैं कि मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा? तो मैं दिल्ली आकर इस बात को इसलिए कर रहा हूं, कांग्रेस पार्टी इसलिए आप सबके सामने ये पब्लिक डोमेन में ला रही कि इनका चेहरा कुछ और है और ये बातें देश के सामने कुछ और करते हैं। धर्म के नाम पर भी लूट इनकी जग जाहिर है, इसी बार नहीं। ये राम मंदिर के चंदे का धंधा भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए लोग आज से नहीं कर रहे हैं, पिछले 30 साल से कर रहे हैं। ईंट ला गए, ईंट ले ली, ईंट कहाँ है पता ही नहीं चली। 30 साल में ईंट अगर बाहर रख दो तो अपने आप ही झरझर हो जाती। जब से पैसा ले रहे हैं आज तक चंदा आता उसको भी खा रहे हैं। ये बात तो सार्वजनिक पब्लिक डोमेन में राम भक्तों की, जो आध्यात्म की, सनातनियों की भावना के साथ भी ये खेलते हैं, वोट भी लेते हैं और करप्शन भी करते हैं। तो स्वाभाविक है हमारे फिर से कुछ सवाल है, क्यों दी 1 रुपए में 500 करोड़ की जमीन? मुख्यमंत्री को सार्वजनिक करना चाहिए। ये नया, ये कोई इंडियन एक्सप्रेस की
रिपोर्ट का आधार नहीं है, ये नया सवाल है। दूसरा, यदि रिपोर्ट झूठी है इंडियन एक्सप्रेस की, तो एफआईआर क्यों नहीं कराई, उस पर मुकदमा क्यों नहीं किया, उस पर मानहानि क्यों नहीं लगाई आपने? 30 घंटे बीत गए, एक सवाल भी क्यों नहीं किया उनसे? भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने सवाल था जमीन का, बात कर दी जाति की। क्या ये नैरेटिव है इनका, ये सोच है, ये मानसिकता है? मध्य प्रदेश में ओबीसी समाज के, मैं ओबीसी का हूं, तो क्या मेरी हिस्सेदारी, मेरे वर्ग की हिस्सेदारी उसके आर्थिक तंत्र से नहीं है? चोरी उनके हिस्से की नहीं हुई? मुख्यमंत्री बनने के बाद जो जमीन खरीदी गई, एकदम से इतनी तेजी क्यों आई? इनकम के सोर्स क्या थे? सार्वजनिक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या मुख्यमंत्री के परिवार की भूमि खरीदी का पूरा विवरण सार्वजनिक नहीं होना चाहिए? मुख्यमंत्री आगे रह के नहीं करे, उनके परिवार को नहीं बिठाए, ऐसा कि साहब गोही से मैं ये बातें करना चाहता हूं, मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री। आखिर मुख्यमंत्री कोई एक पार्टी का होता है क्या? प्रधानमंत्री किसी दल का होता है क्या? देश का होता है, प्रदेश का होता है। तो मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री को अगर मैं ये कहूं कि आपकी छवि खराब हो रही है इस पूरे प्रकरण में, आप सार्वजनिक क्लियरिटी लाओ, तो मैं मध्य प्रदेश की अस्मिता को बचाने की कोशिश करता हूं। उस पर यह दाग लगा है मध्य प्रदेश के 8 करोड़ लोगों पर कि यहाँ करप्शन सबसे ज्यादा है, उसको धोने के लिए मेरा प्रयास करता हूं। एक प्रदेश का नागरिक होने के नाते मेरा दायित्व निभाता हूं। हमारी पार्टी अपना दायित्व निभाती है, कांग्रेस अपनी बात कहती है, विपक्ष का दायित्व निभाती है। तो भारतीय जनता पार्टी हमें 2 कौड़ी का कहती है। मुख्यमंत्री मुझे गालियां देते हैं। चलिए अगला, अब एक क्लिप और है, एक क्लिप और है, जीतू को सुन लीजिए, फिर हम सवाल पे जाएंगे, उसके बाद पवन खेड़ा को सुनवाएंगे। पूरे देश में चर्चा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री बनने के बाद सैकड़ों एकड़ जमीन खरीदी और सम्मानित बहुत पुराना विश्वसनीय एक मीडिया हाउस ने इसको पब्लिक डोमेन में लेके आए। 30 घंटे बीत गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने कल सार्वजनिक रूप से भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, बीजेपी के अध्यक्ष, बीजेपी की प्रदेश इकाई और मोहन यादव जी से प्रश्न पूछे थे। 30 घंटे तक कोई जवाब नहीं। एक जवाब आया है, उन्होंने कहा बात सवाल जमीन का था, बात जाति की करने लगे। ओबीसी की जाति का मुख्यमंत्री कांग्रेस को पच नहीं रहा है, ये जवाब था। आदरणीय साथियों, जैसा पवन जी ने कहा कि अयोध्या में चंदा चोरी, महाकाल में जमीन लूट, ये मोदी मॉडल, नया मोदी मॉडल। न खाऊंगा न खाने दूंगा, न मेरे कोई आगे है न कोई मेरे पीछे। देशवासियों मुझ पे भरोसा करो, कांग्रेस से भ्रष्ट पार्टी दूसरी नहीं हो सकती। ऐसे बातें करके लोगों का भरोसा जीतने वाले प्रधानमंत्री को क्या अब मोहन यादव के इतने बड़े घटनाक्रम से देश को अवगत नहीं कराना चाहिए? 30 घंटे में अगर भारतीय जनता पार्टी की कान में जू नहीं रहेंगी, इसका मतलब बीजेपी ये कहना चाहती है कि जो रिपोर्ट आई वो गलत है। तो उस मीडिया हाउस पे फिर तो उनको एफआईआर कर देनी चाहिए जिन्होंने रिपोर्ट लेके आए सार्वजनिक की। अगर आप जवाब नहीं दोगे देश को, प्रदेश को, जो मीडिया डोमेन में जिस तरीके की बातें पूरे देश में आज चल रही है, मध्य प्रदेश सोशल मीडिया भरा पड़ा है, और अगर बीजेपी मौन है तो इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है। सिर्फ मोहन यादव अपराधी नहीं है, ऊपर तक, जैसा पवन जी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के सभी ऊपर से नीचे तक पूरा तंत्र इससे जुड़ा हुआ है। एक मुख्यमंत्री है, बहुत बड़ी जवाबदारी रहती है उनके पास। एक विभाग है सामान्य प्रशासन विभाग, दूसरा विभाग है गृह, तीसरा विभाग है जेल, चौथा विभाग है उद्योग निवेश प्रोत्साहन, चौथा विभाग है नर्मदा विकास घाटी, पांचवा विभाग है विमानन, छठा विभाग है खनिज, सातवां विभाग है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, आठवां विभाग है विधि विधायी,
9वां विभाग है प्रवासी भारतीय, 11वां विभाग है लोक सेवा प्रोत्साहन, 11वां विभाग है आप लोगों से जुड़ा हुआ जनसंपर्क, और इन सब विभागों के ऊपर एक विभाग है आनंद विभाग। इन सब विभागों का आनंद लो। ये मेरे मुख्यमंत्री के पास 12 विभाग है। चलिए, बहुत सारा विभाग अगर सब गिनवा दिए। भाऊ, कल लगा था कि चलो अब 168 करोड़ की सब 168 एकड़ जमीन और सब आ गया है, फाइल यही क्लोज हो जाए। 1 रुपए में ये तो मुझे लगता है कि मतलब भगवान भी चाहे हजम करना नहीं कर पाएंगे इस खबर को। 1 रुपए में 500 करोड़ की जमीन, देखिए 1 रुपए। आशीष, क्या हुआ, सबसे पहले कल की खबर पे आते हैं। कल की खबर पे कांग्रेस ने डिमांड किया, कांग्रेस ने इंडियन एक्सप्रेस को कोट किया। उसके बाद बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सुबह सुबह आ गए। उन्होंने कहा कांग्रेस ओबीसी मंत्री कांग्रेस के गले नहीं उतरता, ये बात उन्होंने की। ठीक है, यहां ओबीसी मतलब इतने जल्दी मुख्यमंत्री के जात पे चले जाएंगे कभी सोचा नहीं था, क्योंकि जब भी भ्रष्टाचार पकड़ा जाता है तो मुख्यमंत्री की जात सामने ले आता है। ओ हम ओबीसी है इसलिए ऐसा बोला, पिछड़े जाति के है। अरे भाई, पिछड़े हो अगड़े हो, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार होता है। पिछड़े जाति वाले को भ्रष्टाचार में कंसेशन है क्या कि आप 500 करोड़ का भ्रष्टाचार करो तो 100 करोड़ का माना जाएगा क्योंकि आप पिछड़ी जाति के हो? इसमें रिजर्वेशन है क्या भ्रष्टाचार में? भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार है, किसी भी जाति और किसी का धर्म का हो। जब भी खड़गे पे आरोप होते हैं तो क्या कांग्रेस यही बोलेगी कि भाई साहब वो दलित है इसलिए आरोप कर रहे हैं? कांग्रेस के अध्यक्ष पे आरोप करते हो, सत्ता पक्ष विपक्ष पे आरोप करेगा, विपक्ष सत्ता पक्ष पे आरोप करेगा। दो तरफ से बयान आए। एक बयान प्रदेशाध्यक्ष का आया उस संगठन की तरफ से, सरकार की तरफ से तुलसीराम सिलावट आ गए। तुलसीराम सिलावट ये सिंधिया के बहुत डाई हार्ड लॉयल माने जाते हैं। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तब ये विद्यार्थी नेता हुआ करते थे। ये हमारे सामने ही कारपोरेटर बने और हमारे सामने ही पहली बार विधायक बने। ये सिंधिया कोटे से जाने जाते हैं और सिंधिया जी के साथ ही बीजेपी में चले गए। पास में सावेर हैं, सावेर से ये चुनाव लड़ते हैं, कई बार हार भी चुके हैं चुनाव, वहां से जीतना हारना चलता रहता है। इन्होंने कहा कि मैं सरकार, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने लायक थी, उन्होंने कहा कि भ्रम फैलाती है कांग्रेस। एक ओबीसी मुख्यमंत्री बना, पिछड़ा वर्ग का आदमी मुख्यमंत्री बना, इनके गले नहीं उतर रहा है, ये पिछड़ों के विरोध में है। उनने ये कहा, सवाल पूछा पत्रकार ने कि भाई हमने सुना कि ये जो खबर आ गई है, क्या इसके खिलाफ आप कोर्ट वोट में जाएंगे? बोला नहीं, अभी अभी उसमें विचार अभी देख रहे हम। बोला ये अंदर के आदमी ने खबरें दी, ऐसा लगता है बीजेपी में बहुत गुटबाजी है। तो बोले नहीं, वो संगठन की बात हो गई, मैं तो सरकार की तरफ से बताने आया हूं कि इसमें मुख्यमंत्री का कोई लेना देना नहीं, मुख्यमंत्री परिवार पे भ्रम फैला रहे। वहां पे बाकायदा सर्वे नंबर के साथ है। इंडियन एक्सप्रेस की लीड स्टोरी है, 1.5 पन्ने का इंडियन एक्सप्रेस ने शायद ही किसी मुख्यमंत्री को इतने दिनों में, मेरे तो नजर में 1.5 पन्ना किसी मुख्यमंत्री के समर्पित किया इंडियन एक्सप्रेस में मेरे तो पढ़ने में नहीं आया। जब आपके पास जगह नहीं है, आपकी चोरी पकड़ी गई है, तो आप जाति पे जाते हैं। विकास कर रहे हैं मध्य प्रदेश का, काय का ढेले भर का विकास है मध्य प्रदेश का। यहां पीने का पानी नहीं मिलने से 20-20, 30-30 लोग मर जाते हैं दूषित पानी पी के, विकास की बात करता है आदमी। जहां हर महीने 2000 करोड़ रुपए लेना पड़ता है तनख्वाह बांटने के लिए, विकास की बात करता है आदमी। इनके परिवार का जो नारायण टैक्स चलता है उसके लिए पूरा मालवा परेशान है, बाप बाप कर रहा है। भोपाल में विवादित जमीन कौन 2 यादव ले रहे हैं, उनके भी नाम आए हैं, एक एपिसोड उस पर भी होगा भोपाल पे। इतने मध्य प्रदेश से फोन आ रहे हैं डॉक्यूमेंट के साथ। आशीष, क्या बताऊं मैं आपको, हमने जो अपना वकीलों का पैनल है उनके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भेजे हैं। जबलपुर के पास कई गोल्ड माइन का कोई रिपोर्ट आया है कि यहां गोल्ड मिल सकता है, वहां सैकड़ों एकड़ जमीन ली गई है, वहां के कागज आ रहे हैं
क्योंकि कागज आते हैं तो उसको चेक करना पड़ता है 10 बार, इसलिए हम डायरेक्ट आरोप नहीं लगते। लेकिन बता रहा हूं क्या क्या होता है। और ये जो 500 करोड़ की जमीन है, ये बहुत दिनों से चल रहा है मामला। एक तिवारी जी हैं, श्रीराम तिवारी। ये श्रीराम ये तिवारी वही संस्कृति, है जो जो दिल्ली में बड़े बड़े आयोजन करवाने वाला, वही तिवारी, श्रीराम तिवारी। हाँ, ये श्रीराम तिवारी है। ये पहले हाँ उसमें हुआ करता था, सांस्कृतिक विभाग में हुआ करता था, हाँ और वो वहां से रिटायर्ड हो गया। हाँ। और ये अपने आप को वही बताता है अभी भी संचालक उधर का। हम्म। और बहुत बड़े फ्रॉड है ये। मतलब इनके ऊपर मध्य प्रदेश में यदि भोपाल में जाओ तो आपको एक से एक सुरस कहानियां सुनने को मिलेगी। अब हुआ क्या, कुछ हेरिटेज प्रॉपर्टी है, कुछ पुरानी प्रॉपर्टीज है उज्जैन में। क्योंकि इंदौर और उज्जैन का डिस्टेंस बहुत कम है, 40-45 किलोमीटर है। लेकिन होलकर का साम्राज्य में उज्जैन नहीं था। उज्जैन ये ग्वालियर के साम्राज्य में था, मराठी साम्राज्य ग्वालियर में था, ग्वालियर जागीर में था उज्जैन। तो उज्जैन में सिंधियाज की प्रॉपर्टी है, उनके महल है। उज्जैन में कुछ हेरिटेज प्रॉपर्टी है। तो ये क्या करते हैं, एक जो ट्रस्ट बना, फॉर उदाहरण एक ट्रस्ट बना जिसका चेयरमैन कलेक्टर है। कलेक्टर ने ये संपत्ति 1 रुपए पे किसी को 30 साल के लिए लीज पे दी, और उसको बताया जाता है कि भाई ये कोई एक यहाँ पे कोई म्यूजियम लगा रहे हैं। म्यूजियम 2 कमरे में होता है, बाकी सारी जमीनों पे फिर कमर्शियल यूज होता है। एक होटल दी गई है, होटल को संचालन करना था मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग को, उन्होंने किसी और को दे दिया। ऐसे कई, मतलब डॉक्यूमेंट वाइज अपने पास है, डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, लीज डीड है। ग्रैंड होटल, कोठी पैलेस, विक्रम कीर्ति मंदिर भूमाफिया ने मुफ्त में हड़पे। और ये अलग अलग ट्रस्ट में जो घूम फिर के जहां जहां एग्रीमेंट होते हैं वहां वहां श्रीराम तिवारी है। श्रीराम तिवारी की कहानी, एक बार एक भोपाल के भाव के मित्र हैं पत्रकार अशोक भटनागर, उन्होंने बड़ी कहानी बताई थी। अब मुझे पूरी कहानी नहीं याद है, तो हम पूरी कहानी आज बता देते। दिल्ली में एक बड़ा आयोजन हुआ था, पूरी दिल्ली भर में बहुत तगड़ा, करोड़ों रुपए खर्च हो गए थे उसमें, करोड़ों करोड़ रुपए खर्च हुए थे, और श्रीराम तिवारी वहां भी बैठे थे कुंडली मार के। अभी एक देखिए, ये जो विक्रम कीर्ति मंदिर है ना, ये शिप्रांजलि न्यास की संपत्ति है। ये जो न्यास है ट्रस्ट, इसका अध्यक्ष संभायुक्त व सचिव कलेक्टर होता है। अब ये जो है 30 साल के लिए 1 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से एक दूसरे ट्रस्ट को दी गई है, जिस ट्रस्ट में श्रीराम तिवारी है। 1 रुपए प्रति 30 वर्ष के लिए। कोठी पैलेस भी कभी पर्यटन निगम को सौंपी जानी थी, जो सांस्कृतिक विभाग के नाम करके वीरभूमि न्यास को सौंप दी। उसका सचिव भी श्रीराम तिवारी है। श्रीराम तिवारी ओबीसी तो नहीं है ना? तिवारी है, नहीं आशिष जी। हाँ, ये तो अभी तिवारी के नाम पे क्या बोलेंगे, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि यदि इसका सचिव श्रीराम तिवारी है तो ये निजी ट्रस्ट है, ये सरकारी ट्रस्ट तो हो नहीं सकता। और ये जाना था, कोठी पैलेस पर्यटन निगम को सौंपी जानी थी, लेकिन वो कर दी सांस्कृतिक विभाग को, और सांस्कृतिक विभाग ने दी वीरभूमि न्यास को। वीरभूमि न्यास किसकी है? प्राइवेट ट्रस्ट है, जिसका न्यासी श्रीराम तिवारी है। पर्यटन निगम के नाम पर नगर निगम की ग्रैंड होटल, जहां 40 से 50 हजार स्क्वायर फीट की भूमि उपलब्ध है। होटल के बाहर नहीं होती जमीन जहां शादियां वादियां भी होती है। निगम को बगैर फूटी कौड़ी खर्च किए पर्यटन निगम को दे दी गई।
ये जब पूरा होटल पर्यटन निगम को दे दिया गया नगर निगम ने, अब ये होटल निजी संस्थाओं के देने के नाम यही गिरोह हड़पाने की तैयारी में है, उसकी भी डील चल रही है। एक बहुत बुजुर्ग पत्रकार है दलाल साहब, दलाल साहब, हाँ। उनके उनके डॉक्यूमेंटेशन के साथ ये उन्होंने निकाला सब बाहर। महापौर, अध्यक्ष नगर निगम, आयुक्त, इनके सबके मतलब देखिए, महापौर, अध्यक्ष नगर निगम, आयुक्त बंगले बनाने के लिए 32.72 करोड़ का मंजूर किया है पैसा। सरकार के पास तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है, कर्जे पे डूबी है मध्य प्रदेश सरकार। और ये उन्होंने बाकायदा खसरा पैलेस दिया है। 1988 में बना कोठी पैलेस, सर्वे क्रमांक 63 रब का 1.486 हेक्टर पर कोठी पैलेस स्थित है। मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक 468/1874324/2024 एक ब्रैकेट में एक दिनांक 23/2/24 द्वारा कलेक्टर को निर्देशित किया गया कि भारत की कालजयी चरित्र और तेजस्वी नायकों के मंदिर वीर भारत परिसर का उज्जैन में शिलान्यास किया जाना है। संग्रहालय स्थापित करने के लिए जिस शासकीय भूमि पर कोठी पैलेस भवन और उज्जैन पैलेस निर्मित है, उक्त भूमि विभागीय आवश्यकता के अनुसार सांस्कृतिक विभाग के अधीन स्वराज संस्थान संचालय के अंतर्गत वीर भारत न्यास को आवंटित करने के लिए निर्धारित प्रारूप को आवेदन प्रस्तुत किया, जो प्रकरण 0319/A20/3/202324 में दर्ज कर सचिव जिला परिवर्तन के तहत सचिव को भेजा गया। इसके पूर्व मुख्य सचिव पर्यटन ने उक्त कोठी पैलेस नजूल परिवर्तन निर्देशक 2020 के आवंटन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। पर्यटन विभाग हेरिटेज होटल बनाना चाहता था। ये सारा पुराना इतिहास है, लेकिन दिया गया एक न्यास को। अभी लूट मची है उज्जैन में, जो हेरिटेज प्रॉपर्टी उठाओ एक न्यास को दे दो, इसको बोले ये डेवलपमेंट होगा, ये डेवलपमेंट होगा। 1 रुपए में 30 साल के लिए लीज दे दी है। दिल्ली में जो बैठा हुआ है बड़ा वाला, वो आगरा बेच रहा है, वो किला बेच रहा है, इधर वो लाल किला बेचा है उसने। आपको पता है कि नहीं पता है, कुतुब मीनार भी चला गया है लाल किले जैसा। मध्य प्रदेश की जो खजुराहो है वो भी एक कंपनी को चली गई है, बिक गई है, और बोलता चले रख रखाव करेंगे। एक फिल्म देखी थी बंटी और बबली, यहाँ बबली तो नहीं, यहाँ बबला है, बंटी एंड बबला। ये दोनों। अरे अकेला बबला काफी है, अरे अकेला बबला काफी है भाई, हमारा भी एक ट्रस्ट है, हमें भी ये जो लोग हैं, कभी कभी मुझे उनके मित्र कहते हैं कि अरे यार दूध का व्यवसाय करके इतने बड़े आगे हो गए। अरे अभी तुम मध्य प्रदेश को धो रहे हो। उज्जैन का इतना धो लिया कि अब खून आने लगा हुआ दूध के जगह। मालवा को, इंदौर को, देवास को, धार को, भोपाल को, जबलपुर को, मंदसौर को। मंदसौर में किसकी दारू की फैक्ट्री है? वहां से दारू गुजरात कैसी जाती है? किसका प्रोटेक्शन है? सब कच्ची चिट्ठा है। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि हम सुपारी जर्नलिज्म नहीं करते, किसी के पीछे लगने की बात नहीं करते। लेकिन मुझे दया आती है, भारतीय जनता पार्टी पर दया आती है कि इंडियन एक्सप्रेस का नाम लेने की औकात नहीं इनकी। ये जीतू पटवारी पे हमला करते हैं। जीतू ने क्या किया? जीतू ने जो भी किया, वो भी तो ओबीसी है। दादा अपमान तो उसका कर रहा है, ओबीसी का। 2 कौड़ी का बोल रहे हो, ओबीसी है, उसको कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, तो 2 कौड़ी बोलोगे तुम लोग हैं? यही तो दिक्कत है। ओबीसी को कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया तो इन लोगों के पेट में दर्द होने लगा। ये सब 2 कौड़ी बोल रहे हो ओबीसी को। ये पूरे मध्य प्रदेश के ओबीसी का अपमान है। कांग्रेसी बता ही नहीं पाते क्या सिर्फ यादव ही ओबीसी में आते हैं क्या? लेकिन कल कुछ पटना से लोग आए थे, कल कुछ पटना से लोग आए थे ऑफिस में मिलने, आशीष जी। बोलते बोलते एक डायलॉग बोल गए, मैं खूब ठा के लगा, लेकिन मुझे लगा कि सही है।
वो इंडियन एक्सप्रेस पड़ा हुआ था, वो देख रहे थे, बोला मिल गया मिल गया मिल गया, मध्य प्रदेश को भी मिल गया, बीजेपी को मिल गया। बोले क्या मिल गया? बोले बीजेपी एक यादव ढूंढ रही थी जो लालू यादव से भी बड़ा हो, और उनको लालू यादव से बड़ा यादव मिल गया। अरे मैंने बोला कहां लालू जी की बात करते हो, कहां मोहन यादव की बात करते हो? बोले भाई साहब लालू यादव तो सिर्फ चारा खाए थे, ये तो चारा जिस जमीन पे उगता है वो जमीन ही खा गए, तो लालू यादव से बड़े हुई कि नहीं? बोले लालू यादव तो बेचारे चारा काट काट के, जमीन के ऊपर से चारा काट के खा गए ना, ये तो जमीन ही खा गए जिस पे चारा उगता है, जमीन भी पेट के अंदर, चारा भी अंदर। बोले बड़ा यादव मिल गया इनको। कुल मिलाकर, क्योंकि आज अपने पास इतना, क्योंकि क्या होता है ज्यादा डॉक्यूमेंट दिखाने, मतलब इतने डॉक्यूमेंट मेरे पास 40 डॉक्यूमेंट है इसी उज्जैन के, लीज डीड और ये सब। इतना ठीक दिखाने है, में वो 1.5 पन्ना इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है, हम 1.5 मतलब आधा घंटा का हम चलाएंगे कई दिन, सब एक एक पन्ना, एक एक डॉक्यूमेंट खोलेंगे मैं सारे इनका। डॉक्यूमेंट आपको, सारे डॉक्यूमेंट जो भेजे मैं इसकी कॉपी भेजता हूँ आपको, सीरीज है। हाँ, सब चलाया जाएगा, इनका सब जो है हिसाब किताब होगा। ये जो है ट्रस्ट, मतलब 1 रुपए में दे दो, प्रदेश को अपनी जागीर, तब रजिस्ट्री कर दो ना, नहीं बैनामा नहीं करवा लो नहीं, मध्य ये प्रदेश। सामान्य समझ, ये सामान्य समझने लगे अपने आप को। ये कुछ भी ये मैं महाराज अभी हो भी गए, नवाब कराऊंगी हो इस गए बात। भोपाल के, भोपाल के एक नवाब हो गए फिर ये। भाव, ये मोहन यादव की इतनी हिम्मत नहीं है भाजपा में कि ये सब गुपचुप तरीके से, यहाँ पर भाजपा मुख्यमंत्री सांस लेते हैं कितनी बार लिए और कितनी बार अरे उनका भाई पल्स चेक क्या साहब, है, वो भी दिल्ली वालों को किसी पता ने रहता मुझे है। किसी ने मुझे कहा ये तो सिर्फ नाल काट रहा है, हम्म, ये तो जुआ घर की नाल काट रहा है, वही, ओरिजिनल कलेक्शन तो दिल्ली आ रहा है। वो नाल में इतना है, इसकी छूट मिली हाँ, है कि चलो बच्चा तुम भी बस। कुछ रखो, इतना सेवा पानी कर रहे हो, कहते हैं ना इतना सेवा कर रहे हो, चलो तुम भी रखो। हाँ, ये टिप है, ये ये भाव टिप है, कहते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग नहीं है, ये टिप है। ये ये टिप ऑफ टिप, द सर्विस है, टिप है, हाँ वो टिप ऑफ द सर्विस। टिप है कि चलो चलते चलते लो रखो 20 रुपए तुम जेब में। इसीलिए ये टिप, इसीलिए दिल्ली शांत है, इसीलिए दिल्ली शांत है। एक छोटा सा, वहां पे केरल में क्रिकेट टीम ली थी पत्नी ने शशि थरूर के, तो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड करके चिल्ला चिल्ला के, पानी पी पी के चिल्लाते थे मोदी जी। अब ये करोड़ों रुपए की जमीन पे मोदी जी पे शिकन नहीं आ रही। एक चलिए, व्यभिचार का आरोप कहीं किसी पार्षद के बेटे पे लगा केरल में, तो इन्होंने केरल के चुनाव में जाके बोला कांग्रेस सत्ता में आएगी तो महिला सुरक्षित नहीं है। जहां जहां इनका राज है वहां महिला कितनी सुरक्षित है देख लीजिए आप। के टॉप लेवल के नेता दिल्ली में पदाधिकारी जिलाध्यक्ष कहते हैं आओ दिल्ली में रात को फुटपाथ से बेटी बच्ची उठा के छोटी। इनका जिसका जिलाध्यक्ष बोलता है कि आओ बिस्तर पे आओ तब टिकट मिलेगा हाँ, पदाधिकारी, इनके टिकट कितने मिलेगा। कहानी है। और जिनका मध्य बेविचार, प्रदेश में नेता गडकरी की बात को इतना सीरियसली लेता है कि एयरपोर्ट, मेरे ऐसे हाईवे बनाए कि रोड पे होटल में रुकना नहीं पड़ेगा, तो हाईवे पे ही अपना क्रियाक्रम करने में मस्त है। ये धाकड़ वही का है। ये तो धाकड़ों की पार्टी है, सब धाकड़ है इसमें। इसमें एक को धाकड़ कह के दूसरे धाकड़ का अपमान हो जाएगा, सब धाकड़ हैं। हाँ, हम इजाजत लेंगे, लेकिन हमने कहा था कि इसमें अभी मामला जब पीसी में आया है तो अयोध्या से लेके उज्जैन तक ये धर्म नगरी में कैसे अधर्म और पाप चल रहा है, वो जरा सुन लीजिए सारा पवन खेड़ा से। धर्म के आड़ में ही लूट है, और ये तो जो लूट हो रही है राम मंदिर से लेके सब दूर, आशीष जी इस लूट का सीधा सीधा कनेक्शन नागपुर से है। हाँ हाँ हाँ, और क्या, अरे नाम आप लीजिए ना, नागपुर टोटली साजिश, इन्वॉल्व है। हाँ,
चाहे अयोध्या हो चाहे महाकाल हो। कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट, पूरा का पूरा। ये आकंठ, इनकी लोग कहते हैं नाक तक डूबा हुआ है, ये तो वो रखने वाले हैं, चुरकी रखते हैं ना, सब चुरकी तक डूबा हुआ है इनकी, उसमें सब आकंठ नहीं डूबे हैं, कंठ तक नहीं, चुरकी तक डूबे हुए हैं। इजाजत दीजिए हमें इजाजत दीजिए, और फोन खिड़क सुन लीजिए आप लोग। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। फोन खिड़क चला दीजिए। हमारे एक मित्र नहीं, भूतपूर्व मित्र अशोक चव्हाण जी, भूतपूर्व मित्र हुए, अभी थोड़े मित्र हैं हमारे। तो हमारे एक भूतपूर्व मित्र अशोक चव्हाण जी, आदर्श प्रकरण में उनकी सास के नाम पर एक फ्लैट का आरोप लगा, आप लोगों ने लगाया, इस्तीफा हुआ। मोहन यादव की सैकड़ों एकड़ जमीन, प्राइम टाइम पे तो सन्नाटा है ही। हमारे यहां एजेंसी के साथी भी बैठे हैं, 2-3 एजेंसीज के, बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं तीनों, सन्नाटा, पूरा सन्नाटा। और आज तीनों एजेंसीज को मैं बाइट दूंगा इस पे, मैं देखता हूं चलाएंगे या नहीं चलाएंगे। प्राइम टाइम पे सन्नाटा, एजेंसीज में सन्नाटा, इस्तीफा, भाड़ में गया इस्तीफा, नहीं होने वाला इस्तीफा। अरे आप क्यों डर रहे हैं इतना? ये जो रिपोर्ट छपी है, क्या बिना केंद्र सरकार के किसी बड़े आला मंत्री की अनुमति के बिना छपी होगी? फिर भी डर रहे हैं आप लोग? करिए तो डिबेट, आस्था से जुड़ा हुआ सवाल है। सैकड़ों एकड़ जमीन कोई पचा गया, आज भी वो मुख्यमंत्री है। और अरुणाचल प्रदेश का एक एग्जाम्पल और दूंगा बात खत्म करने से पहले। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री पर संज्ञान लिया, मुख्यमंत्री पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी है, प्राइम टाइम पे सन्नाटा, मुख्यमंत्री आज भी अपनी कुर्सी पर है। सुप्रीम कोर्ट के बाद अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री आज भी कुर्सी पर है। इतनी भारी सैकड़ों एकड़ जमीन के घोटाले के सार्वजनिक होने के बाद मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कुर्सी पर है। इन दोनों में कॉमन बात क्या है बताइए? संघम शरणम गच्छामि, ये सब आरएसएस से जुड़े हुए हैं। ये गैर पंजीकृत संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने आप को पंजीकृत क्यों नहीं कराता, इसका जवाब वो सामने दिख रहा है आपको स्क्रीन पर। इसका जवाब रोज जो अयोध्या की चोरी डकैती की खबरें आपके सामने आ रही हैं, वो एक कोई चंपत हो रहे हैं चोरी चकारी करके, ये सारी आपके जो सामने आ रहा है, ये कारण है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने आप को रजिस्टर क्यों नहीं करना चाहता। ऑल अथॉरिटी, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो अकाउंटेबिलिटी, इस वजह से आरएसएस अपने आप को रजिस्टर नहीं कराता है। उसका जवाब मोहन यादव है, उसका जवाब अरुणाचल के सीएम है, उसका जवाब अयोध्या में जो हो रहा है। उस प्रभाव का, उस ज्ञान का, उस कलम का जो पावर है, उसकी जो ताकत है, उसका दुरुपयोग किया। दुरुपयोग ऐसा कि आपके परिवार ने, लगाइए वो स्लाइड जरा, आपके परिवार ने सैकड़ों एकड़ जमीन आपके मुख्यमंत्री बनने से पहले 2023 की दिसंबर में मुख्यमंत्री बने थे, 13 दिसंबर था, 13 दिसंबर था, उसके पहले जो खरीदी थी वो, और उसके बाद वो होता है ना वो हम साथ साथ हैं टाइप, बड़ा पारिवारिक माहौल में जमीनों का खरीद फरोख्त चल रही है, लूट खसोट चल रही है। और ज्यादा डिटेल्स हमारे भाई देंगे, जीतू भाई। मुख्यमंत्री बनने के बाद 168 एकड़ में से 111 एकड़ उनके परिवार ने उस क्षेत्र में खरीदी जहां ये महाकुंभ आने वाला। तो ये तो जानकारी थी, शेयर मार्केट की भाषा में इसको इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। ये इनसाइडर ट्रेडिंग है क्योंकि आपके पास जानकारी है, आप अपनी जमीनें बढ़ाए जा रहे हो। अपना एक लैंड बैंक पांड्या खेड़ी में 18 एकड़, उज्जैन में जहां 2035 के मास्टर प्लान पर काम होना है, वहां मोहन यादव जी के परिवार ने जमीनें खरीदी। जीतू भाई पर तो शायद एक केस भी हुआ था, नारायण नारायण कहने पर,
नारायण नारायण के बारे में इनसे पूछिएगा जरा, ये बताएंगे, नहीं तो फिर एक केस मुझ पर भी हो जाएगा, इन्हीं से पूछिएगा। प्रधानमंत्री से उम्मीद मत करना वो कुछ बोलेंगे। विदेशों में मेलोडी, घर में झालमुड़ी खिलाएंगे, और उनके मुख्यमंत्री जमीनें खाएंगे, दान की चांदी सोना निगल जाएंगे, जैसे यूपी में जैसा हो रहा है। और आरएसएस की भाषा में कहें तो अयोध्या उज्जैन तो झांकी है, अभी मथुरा काशी बाकी है। वहां भी लूटने का इंतजाम है, वहां भी कॉरिडोर बन रहा है। एक मंदिर पूरे देश में सीधा संघ की देखरेख में है, वो अयोध्या। देखो वहां क्या हाल है, एक मंदिर। दूसरा मंदिर उज्जैन का, जहां से कॉरिडोर बन रहा है, संघ की सरकार है वहां। देख लो वहां क्या हो रहा है।